नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा उज्जैन टीवी की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं शहर के प्रमुख समाचारों की ओर। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किए महाकाल दर्शन, संजय राउत पर कसा तंज, कहा महाकाल का आशीर्वाद लेकर करने चाहिए अच्छे कार्य। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस उज्जैन पहुंचे। यहां वे महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए आए थे। फडणवीस ने महाकाल मंदिर में 20 मिनट तक पूजन अर्चन किया। इस दौरान महाकाल मंदिर के पंडे पुजारियों ने गर्भगृह से फडणवीस के हाथों महाकाल की आरती भी करवाई। फडणवीस ने कहा कि कई वर्षों से महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए आता हूं। भगवान महाकाल सबकी इच्छा पूरी करते हैं। मैंने भी कोरोना जैसी बीमारी का प्रकोप दोबारा नहीं आए और विश्व में शांति बनी रहे, इसके लिए प्रार्थना की है। फडणवीस से जब संजय राउत की पत्नी और करीबी पर 11 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने के मामले में सवाल किए गए तो उन्होंने किसी भी राजनीतिक सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। संजय राउत पर तंज कसते हुए फडणवीस ने कहा कि महाकाल का आशीर्वाद लेकर अच्छे कार्य करने चाहिए और बिना जवाब दिए ही चले गए। और अभी तो उनके सामने हम सबकी मनोकामना यही है कि सबको आरोग्य मिले, स्वास्थ्य लाभ हो और ये कोरोना जैसी बीमारी फिर हमारे देश पर संकट बन के ना आए। तो मुझे लगता है कि सभी के कल्याण की कामना हमने भगवान महाकाल से की है। संजय राउत की करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई है, उनका कहना है कि नंबर दूसरों का भी आएगा, तो उस पर आपका देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि महाकाल के मंदिर में राजनीतिक बात करना ये ठीक नहीं होगा। मैं इतना ही मानता हूँ कि सबने महाकाल का आशीर्वाद लेकर अच्छे कार्य करने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा 6 अप्रैल को मनाया गया स्थापना दिवस, प्रत्येक बूथ पर हुए कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी नगर उज्जैन द्वारा नगर में 6 अप्रैल को स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक प्रत्येक बूथ पर मनाया गया। पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ताओं की भीड़ सुबह से ही जुटना शुरू हो गई थी। आगर नाका पर भाजपा नेता जगदीश अग्रवाल के नेतृत्व में भारत माता व भाजपा के संस्थापक नेताओं के चित्र पर माल्यार्पण करके भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी झंडे के साथ एक वाहन रैली निकाली। भाजपा नगर द्वारा 6 अप्रैल को स्थापना दिवस नगर के सभी 487 बूथों पर मनाया गया। ये वर्ष भर में बूथ स्तर पर होने वाले 6 कार्यक्रमों में से एक प्रमुख कार्यक्रम था। पार्टी के स्थापना दिवस पर प्रत्येक मंडल में प्रत्येक बूथ पर पार्टी का झंडा फहराया गया। उसके पश्चात प्रातः 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को भी सुना। भाजपा कार्यालय लोक शक्ति भवन पर LED के माध्यम से सीधा प्रसारण हुआ। महाकाल मंदिर पुजारी के साथ दिन दहाड़े हुई लूट की घटना, खुद को पुलिस वाला बता बातों में उलझाकर उड़ा दिया 13,000 रुपए से भरा पर्स। थाना नीलगंगा क्षेत्र स्थित साईधाम कॉलोनी निवासी सतीश तिवारी महाकाल के पुजारी हैं। महाकाल से घर जाते समय जब वे एक होटल पर चाय पीने रुके तो 2 इंदौरी बदमाशों ने उनके पर्स की रैकी की और पीछे लग गए। सुनसान इलाका आते ही उन्होंने खुद को पुलिस वाला बताते हुए दुपहिया वाहन से जा रहे सतीश तिवारी को रोका और कहा, आपके वाहन से एक्सीडेंट हुआ है, आपकी चेकिंग होगी। इसी बहाने उन्होंने तिवारी का 13,400 रुपए भरा पर्स छीन लिया और धक्का देकर भागने लगे। घटना घर के समीप होने पर उनके पुत्र अखिलेश ने एक बदमाश को दबोच लिया। पकड़ाए बदमाश का नाम नितिन और फरार बदमाश का नाम जय सामने आया है। वारदात की जानकारी देते हुए अखिलेश ने बताया, महाकाल से वो क्या है कि रेकिंग करते हुए चले और पीछा करा। बाकी रमजान का टाइम था तो बीच में भीड़ भाड़ थी, फिर पुल के ऊपर पुलिस लगी, नीचे लगी तो उनको मौका नहीं मिला। फिर ये सुनसान रोड था मंछावन वाला, अपना जो हनुमान नाके से मंछावन जा रहा है, उनने यहाँ पे रोका और बोला कि आपसे बोले गिट्टी लग गई है, गाड़ी से टकरा के बालिका को और वो बेहोश हो गई है और हम आवाज़ लगा रहे रुक नहीं रहो आप। ना चलो बेटा यार मैं देख लेता हूँ। तो बोले यार गांजा पी के गाड़ी चलाते हो आप? तो बोले तो बीड़ी पीता हूँ, गांजा पीता ही नहीं बेटा। तो बोले कि आपको चल चेकिंग करो इनकी। दूसरे ने क्या कि सर ने बोला चेकिंग करना पड़ेगी, तो एक उतरा और वो चेकिंग करने लगा और पापा का पर्स निकाल लिया उन्होंने, वो धक्का देके भागने लगा। कितने पैसे थे पर्स में? 13,400 रुपये थे। किस तरीके फिर आपने उसको पकड़ा और वो उसका एकदम गाड़ी पलटाना हुआ, वो पलटा के वो जैसे ही भागने लगे तो मैं मेरा घर कुछ ही मतलब फासले पे था, मैंने दौड़ लगाई और पीछे से उसको गिरा लिया नीचे। 2 आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं? ये इंदौर के हैं, बता रहे इंदौर के रहने वाले हैं। 2 आरोपी इंदौर के रहने वाले हैं। एक पेशन प्रो थी इनके पास, इससे पीछा करते हुए चले, गाड़ी नहीं नंबर नहीं देख पाया सर।
चैत्र मास में संपन्न होने वाली भगवान चिंतामण गणेश की जत्राओं में बुधवार को तीसरी जत्रा पर 20,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए भगवान के दर्शन। देश भर के प्रसिद्ध गणेश मंदिरों में से एक उज्जैन के चिंतामण मंदिर में मंदिर की परंपरा अनुसार तड़के 4 बजे मंदिर के पट खुले। इसके बाद ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान का पंचामृत अभिषेक पूजन किया। सुबह 5 बजे पुजारियों ने भगवान का पूर्ण स्वरूप में श्रृंगार किया। पश्चात भगवान को फलों और पकवानों का भोग लगाकर आरती की गई। शाही पगड़ी में सजे चिंतामण गणेश के दर्शन कर भक्त निहाल हो गए। चैत्र मास की तीसरी जत्रा पर बुधवार को आस्था का सैलाब उमड़ा। 20,000 से अधिक भक्तों ने भगवान चिंतामण गणेश के दर्शन किए। मान्यता है कि जो भी भक्त चैत्र माह के महीने में बुधवार के दिन भगवान गणेश के दर्शन लाभ लेता है उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, जिसके चलते देश भर से श्रद्धालु भगवान चिंतामण गणेश के दर्शन के लिए उज्जैन पहुँचते हैं और अपने साथ धान लाकर भगवान गणेश को अर्पित करते हैं। जत्रा के संबंध में पुजारी उमाशंकर बुधेलिया ने बताया, आज भगवान श्री चिंतामण इच्छामन सिद्धिविनायक गणेश की तीसरी जत्रा है। 2 जत्रा पूर्व में हो चुकी, आज तीसरी जत्रा है और पूरे साल में इन 4 जत्राओं का विशेष महत्व रहता है। भगवान श्री चिंतामण इच्छामन सिद्धिविनायक गणेश के जो साल भर दर्शन न कर सके उन 4 बुधवार को दर्शन करता है उसको पूरे वर्ष का फल प्राप्त हो जाता है। और 4 जत्राओं में भी विशेष ये नवरात्रि के कारण इस तीसरी जत्रा का एक विशेष अपना महत्व होता है। पेट्रोल डीजल के साथ अब सीएनजी में भी लगी आग। लगातार बढ़ रहे दाम। पिछले 15 दिनों से लगातार हो रही बढ़ोतरी। तेल की कीमतों में महंगाई की आग लगी है। पिछले 16 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम 14 बार बढ़े हैं। आज फिर तेल के दाम 80 पैसे बढ़ गए हैं। पिछले 16 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम अब तक 10 रुपये बढ़ चुके हैं। पेट्रोल 118 रुपया 51 पैसा हो गया है, जबकि डीजल की कीमत 101 रुपये तक पहुंच गई है। सीएनजी की कीमतों में भी लगभग 12 रुपये का इजाफा देखने को मिला है। ग्लोबल मार्केट की बात की जाए तो ब्रेंट क्रूड $109.24 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। बीते साल 4 नवंबर 2021 से 21 मार्च 2022 तक पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया था। इसके बाद 22 मार्च 2022 से ईंधन के दाम बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हुई। वहीं डीलर्स का कहना है कि कीमतें बढ़ने के बाद भी उनका कमीशन नहीं बढ़ाया गया। ऐसे ही एक डीलर रवि प्रकाश लंगन ने बताया, देखिए विगत करीब 10-12 दिनों में करीब 7 रुपये लीटर के करीब पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ गए हैं। और जहाँ तक हम ऑटो एलपीजी में भी डील करते हैं तो उसमें बड़ी बढ़ोतरी हुई है, करीब 10-11 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। और स्पेशली प्रीमियम पेट्रोल में उन्होंने ज़्यादा पैसे बढ़ा दिए हैं, क्योंकि जैसे जो डिफरेंस पहले कम रहा करता था अब करीब करीब 4 से 5 रुपये का डिफरेंस हो गया है। और पर ये बड़ा दुखद है कि पेट्रोल डीलर्स का जो कमीशन है, लागत बढ़ने के बाद ही कमीशन हम लोगों का वही का वही है। जब 50 रुपये रेट था या 60 रुपये रेट था, जब भी 3 रुपये लीटर का कमीशन था और 2 रुपये लीटर का डीजल पे था। अब जब 111 रुपये पेट्रोल का और 101 रुपये के करीब डीजल का रेट हो गया है, हमारा कमीशन वह का वही है, जबकि लागत बहुत बढ़ गई है, ब्याज बहुत बढ़ गई है और एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, बहुत सारे जो खर्चे हैं बढ़ गए हैं। पर हम लोगों का कमीशन वो का वही है जो डीलर्स के लिए एक बहुत परेशानी का सबब है। शासकीय भूमि पर किया गया अतिक्रमण नगर निगम द्वारा किया गया ध्वस्त। अतिक्रमणकारी कर रहा था पक्का निर्माण। नौकार पार्श्व कॉलोनी के समीप मुरारीलाल सेन द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा कर कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा था, जिसे पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में नगर निगम द्वारा जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया। इस बाबत भवन निरीक्षक मीनाक्षी शर्मा ने बताया, मुरारीलाल सेन जी द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया था, उसको उच्च अधिकारियों के निर्देशन में हटाया जा रहा है नगर निगम टीम द्वारा। चोर सक्रिय, पुलिस निष्क्रिय। आए दिन हो रही वाहन चोरी की घटनाएं। 2 वाहनों की चोरी के सीसीटीवी फुटेज आए सामने। थाना चिमनगंज मंडी क्षेत्र स्थित 2 कॉलोनियों में वाहन चोरी के हैरान कर देने वाले सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। दोनों ही चोरियां रविवार रात 1:45 से 2:30 बजे के आसपास की हैं, जिसमें चोर गाड़ियों को ले जाते हुए कैद हुए हैं। पहली वारदात कमल कॉलोनी निवासी सुनील वर्मा के यहाँ हुई। देर रात 2 चोर मात्र 20 सेकंड में उनकी बाइक उठाकर ले गए। दूसरी वारदात हरिओम नगर की है, जहां 2 चोर संध्या सेन की एक्टिवा ले जाने में सफल हुए। दोनों ही जगह चोरी की वारदातें एक जैसी थीं। चोर रैकी करता है और एक्टिवा लेकर कुछ दूरी पर पैदल आता है। आगे का कवर खोलकर 1 मिनट से भी कम में स्टार्ट करता है, वह आसानी से ले जाता है। मामलों में फरियादियों की शिकायत पर पुलिस ने धारा 379 व अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया है।
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में पुलिस जुट गई है। घटना के बाबत संध्या सेन और सुनील वर्मा ने बताया। हमारी बाइक यहीं खड़ी रहती थी, मतलब कुछ टाइम से खड़ी करने लगे थे, वैसे अंदर रखते थे तो यहाँ पर ही खड़ी हुई थी। 2 लोग यहाँ से आए सीधे, उनमें से वो जो दिख रहा है ब्रेकर वहाँ पर एक खड़ा रहा, एक पीछे से उतर के यहाँ पर आके उसने अब लेके गया और वो जो वहाँ सीसीटीवी कैमरा दिख रहा है उसके वहाँ जाके उसने डिक्की ऐसे खोल के और स्टार्ट करके तुरंत ले गया। ये रात को 2:52 से 56 मिनट के बीच का है। कहाँ आपने इसकी शिकायत करी? ये चिमनगंज थाने में कर रखी है हमने रिपोर्ट, मतलब उन्होंने बोला है वो क्या 48 घंटे कितने, वैसे उन्होंने तुरंत वायरलेस पे, हस्बैंड बता रहे थे वायरलेस पे पूरा वो कर दिया था सर्वे, और कल फुटेज भी लेके गए हैं आके, और अब जो भी कार्रवाई है वो बोल के गए हैं, आश्वासन दिया है खाली। अभी तक वैसे कुछ और आया नहीं है कुछ भी समझ में, और वो क्लियर दिखाई दे रहा है लड़के का जो फेस है, सेकंड उसने जो वहाँ पर खोल रहा है वो पूरा उसका एक तरीके से आप देखेगा फुटेज में पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है। रात्रि का करीब 2 बजे का समय था। उस समय 3 बाइक पे सवार आए थे, उसमें से आगे घर के थोड़ा सा आगे गए, वो रेकिंग करी, वहाँ से वापस पलट के आए और एक उसमें से 3 में से एक जना उतरा। उन्होंने पहले चाबी अभी लगाई, चाबी लगाने के बाद में चाबी से नहीं खुली, उसके बाद में उन्होंने लॉक तोड़ा, लॉक तोड़ के तार काटे और तार डायरेक्ट करके गाड़ी लेके चल दी। मात्र 1 मिनट के अंदर पूरी गाड़ी लेके चल दी। तो ये थी उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।